ज्ञान जानवर रूपे कार्य करते होगा छता ऐसे मिथ्या स्थिति ज्ञान जानने रूप कार्य करते होने पर भी एक प्रकार जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध होता है वो उस प्रकार से जान नहीं सकता। जबकि જ્યારે सम्यक दृष्टिનું ज्ञान परंतु सम्यक दृष्टि ज्ञान अपने प्रयोजन को साधता हुआ बनता है। इतनी विशिष्टता प्रकट हो गई है। यह विषय टोरबल जी ने अच्छी रीति से लिया है। मोचमार प्रकाशक ने यह विषय स्पष्ट किया है। ये दर्शनों में उनमें यह विषय आया हुआ है। सम्यक दृष्टि ज्ञान और मिथ्या दृष्टि ज्ञान ऐसा 933 प्रवचन 933 बोल 933 934 935 इस सब में ये विषय है। सिद्ध समान आत्मानो अंश अनुभव थवोते धर्म है। आनंद कंद प्रभु की निर्विकल्प शांति ने धर्म कहे छे। द्रव्यलिंगी साधु हुआ परंतु उसको धर्म प्रगटा नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य अप्रयोजन भूत ऊपर जाता है। मिथ्या श्रद्धा के कारण से अप्रयोजन भूत पर ऊपर उसका तेना लक्ष्य चला जाता है। सम्यक गुण जो है मिथ्यात रूपे पर्ण में गया है होने से वहाँ प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत विषय को स्वयं समझ सकता नहीं है, पकड़ सकता नहीं है। द्रव्यलिंगी साधु अपन हुए उस समय अपन लोगों ने मिथ्या श्रद्धा के कारण से अपनी प्रयोजनभूत विषय को नहीं पकड़ पाए। अप्रयोजनभूत विषय के ऊपर ही लक्ष्य जाता रहा। प्रयोजनभूत विषय जो अंदर में आनंद कंद प्रभु जो गुरुदेव दृष्टांत देते थे कि नारियल का गोला है ना, इसमें आनंद कंद गोलो है, यानी ऊपर लक्ष्य नहीं, इसके ऊपर लक्ष्य नहीं है, इसके ऊपर उसका श्रद्धान नहीं है। नारियल का जो अंदर गोला है ना सफेद मीठा हुआ, उसके ऊपर श्रद्धान नहीं, उसकी प्रतीति नहीं है। और उसकी प्रतीति उसके ऊपर जो छाल है ना उसके ऊपर से देखता है तो उसकी छाल देखता है। और ऊपर पतली सी छाल है ना उसके ऊपर पतली छाल है ना उसके ऊपर ही डोरा जैसी बिल्कुल पतली छाल है ना उसके ऊपर ही वो ये नारियल है श्रद्धान करता है। वहाँ उसका ज्ञान वहाँ पकड़ गया है, ज्ञान ने वो पकड़ लिया है। और इस वजह से वो वहाँ का प्रयोजन और अप्रयोजन भूत वहीं पे ऊपर ही अप्रयोजन और प्रयोजन ऊपर इसमें मेरा प्रयोजन इसमें अप्रयोजन, वहीं वो ज्ञान को खींचतान करता रहता है। अर्थात शुभ और अशुभ में ही घूमता रहता है। उसका अशुभ में से शुभ में रहना प्रयोजनभूत घंटा है, अशुभ में से शुभ में चला जाता है। बस यही धर्म है, ऐसा प्रयोजनभूत मान लेता है। इतने में ही उसकी रमत है, ज्ञान की रमत इतनी में ही है। और उसके अंदर जो उस छाल के अंदर जो पूरा का पूरा सफेद जो चेतन नारियल गोला है ना, आनंद कंद है ना, उसके ऊपर उसका लक्ष्य नहीं जाता है। एनी अवस्था में शुद्ध थाय एना ऊपर पण एनु लक्ष्य जतो नहीं और उसके ऊपर लक्ष्य नहीं जाता, इसलिए उसकी अवस्था भी शुद्ध नहीं होती है। नारियल के दृष्टांत से आत्मा शुद्ध है और विकार, हाँ उद्भाई श्री, हाँ एक अवस्था में विकार है, अवस्था में अपनी ज्ञान की अवस्था में विकार है, अवस्था में आत्मा की अवस्था में विकार है। शायद उनमें जरा जेटली एक समय की अवस्था है, बिल्कुल छोटी सी जरा क्षणिक एक समय की अवस्था है, परंतु पूरा आत्मा उसमें ही जुड़ गया है बस। अने और उसके पीछे जो अखंड आत्मा है नारियल का गोला, उसको भूल गया है। और वो गोला भी वहीं की वहीं है और वो छाल की वहीं है, विकार भी वहीं है और आनंद का आत्मा भी वहीं की वहीं है। परंतु वो थोड़ी सी एक समय की क्षणिक अवस्था में ही जो विकार है ना, उसी में हूँ छू, बस इतना ही हूँ छू, इतना ही हूँ छू, ऐसा ही प्रकार में ये ऐसा ही वो उसका अहम हो जाता है। मोचमार प्रास्क में दृष्टांत दिया है कि कोई मनुष्य हो, इसके पग पैर में कांचे कच्चे सूत
का डोरा बांध दिया हो और कांच का डोरा, सूत का डोरा बांध दिया हो पैरों में, दोनों पैरों में बांध दिया हो, पछी ये देकारो करे, पछी ये चिल्लावे, चिल्लावे कि मुझे बांध दिया रे, बांध दिया, मुझे बांध दिया रे, बांध दिया। एवो बांधो छे कि हूँ शू करीश। अब मुझे कोई मानस हो उसके पग पैर में, दोनों पैरों में कच्ची डोरा से बांध दिया हो, बिल्कुल कच्ची डोरा से, और फिर वो चिल्लावे तो मुझे बांध दिया रे, बांध दिया, बांध दिया रे, बांध दिया। अब हूँ क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तब उसे कहते हैं कि भाई तेरे हाथ छूटे हैं, तू हाथों से उस कच्चे डोरे के बंधन को तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता है? क्यों भैया, तोड़ सकता है? तो बूमा बूम कर रहा हो तू, तेरे हाथ खुले हुए हैं और तू हाथ से उस जो सूत का डोरा बना हुआ है पैर में, पैर बंधे हुए हैं, उसको तू तोड़ सकता है कि नहीं सकता है? वो तो कांच को कच्चे सूत का डोरा है, और तू उसे, अगर तुझे चलने में कोई तकलीफ पड़े ऐसा नहीं है, अगर तू चले तो बिना हाथ लगाए टूट जाए, नहीं समझ में आई? तुझे चलने में तो कोई तकलीफ है नहीं, परंतु एटले तारे बहुभाग ये कहना है कि इतना थोड़ा सा सूत का डोरा पैरों में बांध दिया, पूरा शरीर पूरा सब खुला पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? इतना भाग तो खुला पड़ा हुआ है, बूम बूम करे जो बांध दो, हूँ क्या करूँ भैया, हूँ कैसे चलूँ, हूँ क्या करूँ, हूँ क्या करूँ? भैया अच्छा, वो बूमा बूम करता है तो ये बहु भाग तो खुले पड़ो है, एक जैसे जरा छोटा सा सूत का डोरा, इतना बंधन है पैरों में, एमा तू आटलो, इसमें तू इतना चिल्लाता है, बूमा बूम करता है, देखारा देता है, हूँ बनाऊँ 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 बनाऊँ। अब भैया ऐसे ये जीव बनाना ये भी रीति, ऐसे ये जीव जो है विकार में, राग देश में ऐसे छोटा सा बना हुआ है, नेक बना हुआ है, और पूरा का पूरा खुला पड़ा हुआ है। शरीर सर कैसे बन गया है? अरे रे शरीर अच्छा हो, शरीर मेरे सर को चाल तो नहीं, अरे रे सब शरीर की अनुकूलता के साधन कौन जाने टिके रहेंगे नहीं टिके रहेंगे, पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये इसको अपने अंदर इतना बड़ा पर पदार्थ में विश्वास है कि इस विश्वास में आत्मा का ज्ञान पकड़ गया, आत्मा पकड़ में आ गई, बस पर पदार्थ के विश्वास में पकड़ में आ गया। ये नहीं हो तो मेरा क्या होगा, पैसा नहीं हो तो मेरा क्या होगा, शरीर में नहीं हो तो मेरा क्या होगा, सारो कोई थवानो सही। ज्ञानी कहते हैं तेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, तू तो शाश्वत चेतन पदार्थ हो भैया, अखंड पदार्थ हो, उसमें खंड पड़े ही नहीं है। तू तो वैसो को वैसो ही भैया, उसमें कुछ दूसरा हो सके ऐसा नहीं है। तू तो अव्यवहार तत्व हो, उसमें कुछ कम बात होती नहीं है। क्या समझ में आई भैया? बिल्कुल सत्य बात है भैया, बिल्कुल सत्य बात है। बस बड़ी लच करके नहीं, बस अर्चना नए नए कल्पना कर विकार कर नहीं, बस वही में बूमा बूम करोगे तो वो जी पैसा, जी शरीर, जी अनुकूलता, जी प्रतिकूलता, बस जी नहीं रहे तो जैसे हो जाओ, जी नहीं तो ऐसा जाओ बस। अब देखो पोपट को उदाहरण देते, जो तूता है ना, तूता पोपट उड़वानी चाल भूली ने पकड़ाओ। तोते होते ना, तोता चल रहा हो और कोई डोरी, कोई ऊपर तार में कोई डोरी तार हो, उसमें लकड़ी बांध दी हो ने, तो बात पकड़ लो, लकड़ी बंधी हो, ऐसी बंधी हो ढीली डाली, तो बात जैसी बात पकड़ो, पकड़ के नहीं सीधो उल्टो हो जाओ, तोता लटक जाओ, कहाँ वजन में लकड़ी में कम है, एकदम लटक जाओ, उल्टो हो जाओ। तो तोता उड़वानी चाल भूली ने पकड़ा रहो, उसमें पकड़ में आ गया। तू निरंतर टकवानो मारे स्वभाव भूली ने पकड़ानो, ऐसे ही तूता में उड़ सकती है। और जैसे ही मैंने लकड़ी पकड़ी तो लकड़ी तो कम वजन हल्की थी, तो एकदम लकड़ी पकड़ता ही क्या वो पेड़ उल्टो है, वो उल्टो है, वो घूम करे, अरे उल्टो है वो मारो, और उड़ सकती मुँह में नहीं है, वहीं की वहीं लकड़ी पकड़ के उल्टो है वो नहीं, तो बस वहीं की वहीं अब वो मोड़ भी सकती नहीं, वही पकड़ रहता है, लकड़ी पकड़ रहता है बस। तो ऐसे ही तू तो निरंतर टक
रटने वाला तेरा स्वभाव है, उसको भूल गया तू। अरे रे हूँ मरी जाए, आम ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, इधर हो गया तो ऐसा, हूँ मरी जाए तू, मर जाऊंगा। शरीर नहीं रहे तो हूँ मर जाऊंगा। शरीर ने पोषण नहीं मिले, शरीर के साधन पैसा आदि नहीं हो तो हूँ मर जाऊंगा। आबरू नहीं रहे तो मर जाऊंगा, बदनामी हो जाए तो मर जाऊंगा। इसको ये सब उसके जीवन माटे खोटे रीति है वो पकड़ावे। इस प्रकार अपने जीवन को शरीर से, आबरू से, पैसे से मान करके कैसा पकड़ में आ गया। ज्ञान बस इसी में पकड़, ज्ञान में ये खोटी खोटी बातें पकड़ लिए, सीख लिए कि पोता। लेकिन इसको क्यों पकड़ लिए? क्योंकि अपनी कायम परिपूर्ण गुण संपत्ति जो टकवी की स्थिति है उसको भूल गया बस। तो ये जो है उसको भूल गया है, तोता उल्टा हो गया, सीधा हो तो तुरंत उड़ जाए। और जैसे वो सीधा हो उसको छोड़ दे तो तुरंत वो तो उड़ सकती है, उसमें पकड़ लिया। ऐसे राग में थोड़ा सा अटका है, बस लक्ष्य बाहर थोड़ा सा अटका, बस वो बुआ पकड़ गए, बस मर गो विकार रूप है वो, ये है वो बस वही में लगे रहो। तो अब तो पुरानी मिठास तो एटलू बधु प्रत्यक्ष है, आप प्रत्यक्ष नहीं। अब जो गुलियर की गोला है ना उसकी मिठास तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, ये तो प्रत्यक्ष नहीं है। तो उड़ाई से पर ये तो आवाजू, अगर ये आत्मा के ज्ञान की पर्याय अंदर की तरफ ढले तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। लेकिन वो बाहरी बार पकड़ गया है ना, तो बाहरी बार ज्ञान जुड़ा रहता है, इसलिए अंदर नहीं जाता, तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। वो पद एक क्षण भूले छे कि हूँ पड़ी गई, तोता जो है एक क्षण भूल गया, हूँ गिर जाऊंगा, हूँ घुंगरी ने पकड़ के रख, लकड़ी को पकड़ के रखता है डाल में। वो डाल में जो लकड़ी पिरोई दी है उसको जब पकड़ता है तो उल्टा हो जाता है, और उल्टा होने के बाद भूल जाता है अपनी उड़ने की शक्ति के। क्यों कैसे भूल जाता है कि इसको अगर लकड़ी को मैं छोड़ दूंगा तो पड़ जाऊंगा, लकड़ी को मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। इसको पकड़ रखता है, तो इसीलिए पकड़ रखता है। अगर वो छोड़ दे तो तुरंत उड़ जाएगा। वो तो जैसे उल्टा हुआ तो पकड़ के रखता है, जैसे गिरूंगा छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे भगवान तुम छोड़ेगा तो तू सीधे को दूधा आकार में उड़ जाओ। तो बस मानता कर ली कैसे उड़ के आ रहा हूँ, नेक वन पकड़ो तो उल्टे हो, अब पकड़ छोड़ूंगा तुम गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। पकड़ ही रहता पूरा, तो आता है पकड़ने वाला उसको पकड़ के ले जाता, पकड़ ही रहता है। अब ऐसे ही मुझे बिल्कुल उदाहरण बिल्कुल सही है। ऐसे ही विकार में बस बात थोड़ा पकड़ में आएगा, बस मर जाऊँ, इसको छोड़ूंगा तो मेरा जीवन नहीं जाएगा। बस बारी बात शरीर पकड़ लो जी, धोती पकड़ लो जी, पकड़ लो जी, पकड़ लो जी, पकड़ लो जी, पकड़ लो चद्दर, ये सब अरे भगवान बस ऐसे ही भाई कहते हैं तेरे उड़ने की शक्ति है, तेरा कुछ नहीं हुआ, तू छोड़ दे उसे। ऐसे ही ये जीव पर पदार्थ के विश्वास में पकड़ा अपने ज्ञान में, पर पदार्थ के विश्वास में, कल्पना में पकड़ा गया है। इसको प्रतीति ऐसी ही हो गई है कि इसी के द्वारा मैं जीतता हूँ। इसीलिए अपनी शासक जो रहने की शक्ति है भूल गया है, शासक अस्तित्व को भूला हुआ है। अगर ये बाहर की पकड़ छोड़ दे तो ये उसका कुछ नहीं होगा। अनंत आत्माओं सिद्धालय में परमानंद में विराजते हैं, उन्होंने सब बाहर का छोड़ दिया और अंदर चले गए तो सिद्ध पद प्राप्त हो गया। अब बुद्धिपूर्वक समझ में आता है भाई श्री, बुद्धिपूर्वक समझा छे पर विश्वास हो જોઈએ। थोड़ा बुद्धि में विचार कर लिया उससे नहीं, पूरा का पूरा बाहर से विश्वास होना चाहिए। जो उल्टा विश्वास पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा सही विश्वास में स्थापित होना चाहिए। नहीं तो बुद्धिपूर्वक समझा, थोड़ा बहुत बुद्धि समझ लोगे और थोड़ा बहुत अंदर असर नहीं रहे, निश्चय नहीं होगा, पूरा जो झूठा विश्वास है पूरा बदलेगा नहीं, तब तक कभी भी जो थोड़ा बुद्धिपूर्वक विश्वास है ना वो बदल जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अंदर पूरा का पूरा निश्चय होना चाहिए, वो तो शासक पदार्थ हूँ, वो सुपर पदार्थ का जो स्वरूप है समझ करके निश्चय आना चाहिए, हूँ तो आनंद कंद नित्य प्रभु शाश्वत पदार्थ हूँ। ऐसा निश्चय का जब बल आएगा तभी जो विपरीत मानता है उसका बल कम होगा।